राष्ट्रीय बिहारी समाज के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय मणि प्रसाद सिंह जी के नेतृत्व में पिछले 22 वर्षों से ये शिविर लग रहा है। मेला प्रांगण में 16 साल हो गया हम लोग का लगाते। इसके पहले हम लोग बाबू घाट बस स्टैंड के पास में हम लोग 6 साल शिविर लगाए थे। अभी हम लोग का शिविर जब यहाँ पे लगने के बाद 10 तारीख को प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को हम लोग उद्घाटन करते हैं। 11 जनवरी को हम लोग की जो हिंदी निगरानी संस्था है उसके जो कवि जी लोग हैं उन लोगों के नेतृत्व में यहाँ पर कंबल बांटा कविता का पाठ किया जाता है। और 12 तारीख को विवेकानंद जी के जन्मदिन पर हमारे संस्था के कोषाध्यक्ष किशुनदेव गुप्ता जी जो राष्ट्रीय संयोजक धर्मेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर तीर्थयात्रियों के बीच में हम लोग कंबल वितरण करते हैं। 13 तारीख को हम लोग यहाँ पर साधु बाबा लोग जो हैं जो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं उन लोगों को हम लोग गेरुआ वस्त्र प्रदान करते हैं। 14 तारीख या 15 तारीख को हम लोग का मकर संक्रांति का हम लोग खिचड़ी। आज से पूरे वर्ष 2021 में हम लोगों ने लगातार राष्ट्रीय बिहारी समाज माधवराव सिंधिया सेवा प्रतिष्ठान के द्वारा हम लोग काम किए। इस साल इस शिविर में हम लोग 2 मेडिकल टीम को रखे थे। सभी लोग तीर्थयात्रियों को रखते हैं, खिलाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर 2 डॉक्टरों की टीम थी। एक जो जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल के डॉक्टर लोग आए थे जो यहाँ पर निःशुल्क यहाँ पर शुगर का टेस्ट कर रहे थे, प्रेशर देख रहे थे, साथ ही साथ ज़रूरत पड़ने पे ECG भी किया जा रहा था। और एक डॉक्टर हमारे थे डॉक्टर M.A. शाह वासी जी जो अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ पर सुबह से लेकर रात तक यहाँ पर उस सेवा में तीर्थयात्रियों के जुटे थे। इस साल हम लोगों ने एक नई किया कि रोटी, बहुत सारे तीर्थयात्री लोग पूरी खा कर चावल खा के परेशान हो जाते हैं। उन लोगों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने दोनों टाइम यहाँ पर रोटी का गाड़ी का व्यवस्था किया जो रोटी और सब्जी, हलवा, दही और तीर्थयात्रियों के बीच में वितरण करते थे। और हम लोग अगले साल और भी ज़्यादा हम लोग देखेंगे किस प्रकार से तीर्थयात्रियों का हम लोग सेवा कर सकें। उनके जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष थे उनके नेतृत्व में, उनके दिखाए हुए रास्ते पे ही हम लोग आज ही पूरी टीम राष्ट्रीय बिहारी समाज की पूरी टीम, माधवराव सिंधिया सेवा प्रतिष्ठान की पूरी टीम आज उसी रास्ते पर चल रही है। और हम लोग पूरा चेष्टा कर रहे हैं कि उनका जो अधूरा काम, अगर कोई काम वो सोचे हम लोग कर पाए। हम लोग का भी समझ में एक आ रहा है कि हम लोग का भी जरूरी है कि हिंदी के उत्थान के लिए जो काम वो शुरू किए थे उसमें हम लोग ठीक फरवरी के बाद थोड़ा कोरोना काल कम हो तब हम लोग उस पर उतर करेंगे। इस बार कोरोना काल में कुछ परेशानियाँ हुई, समस्या हुई? कोरोना काल में सबसे बड़ी परेशानियाँ हुई कि तीर्थयात्री बहुत कम है, जितना आना चाहिए था उतना है नहीं, तीर्थयात्रियों की संख्या कम थी। उसके बाद में यहाँ पर प्रोटोकॉल बहुत सारा हम लोग को मान के काम करना पड़ा। हर वक्त हम लोग को देखा गया कि मास्क लगा के, हाथ सैनिटाइज करके शिविर में लोगों को हम लोग को सचेतन करना पड़ा। ये भी देखते थे हम लोग किसी का कभी कोई तबीयत ना खराब हो। होता क्या था कि इतना ना कोरोना के लेके यहाँ पर हवा उड़ा दिया गया था कि लोग डर रहे थे। हमारे कमेटी या के बुजुर्ग जो सदस्य हैं उनके परिवार से मना किया जा रहा था कि आप लोग मत जाइए, जाने से वहाँ पे कोरोना हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं था। साथ साथ तीर्थयात्रियों को भी एक डर लगा रहता था कि हम लोग अगर सर्दी, खांसी, बुखार होगा तो डर के मारे किसी को बोलते नहीं थे। ये और एक खतरनाक बात था। अगर इस तरह का हवा ना उड़ाया जाता तो वो लोग जाकर दिखाते, उसको तुरंत सेफ होम में ले जाया जा रहा था। और आज बहुत सारे हमारे तीर्थयात्री जो सेफ होम में गए थे वो लौट के आ गए। अच्छा, यहाँ पर जो सेवा मेला प्रांगण शुरू हुआ और समापन तक बीच में देखा गया था कि आप लोग के प्रशासन ने एक तरह से जुर्माना लगाया था जिसके मुंह में मास्क नहीं है। बहुत सारे शिविर के उद्घाटन से लेकर समापन तक ये देखा जा रहा है कि मुंह में मास्क नहीं है, नहीं, ये तो जरूरी है, मास्क लगाना जरूरी है, हम लोग भी लगा रहे हैं। लेकिन अब वक्तव्य देना हो या भाषण देने के समय में जब मास्क लगा के आप भाषण दीजिएगा तो देखिए कि सांस फूलने लगता है। तो हम लोग इसीलिए मास्क खोल के जब वक्तव्य रखते हैं हम लोग मास्क खोल के हम लोग वक्तव्य रखते हैं। जरूरी है मास्क लगाना, सरकार कह रही है। सरकार जब हम लोग के लिए इतना चिंता में है तो हम लोग को भी तो थोड़ा सुचारू रूप से हम लोग को भी देखना चाहिए कि मास्क लोग लगाएं, हाथ सैनिटाइज करें। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद ये उन्होंने अपना लक्ष्य रखा कि 2022 तक वो पूरे हिंदी राष्ट्र को
हिंदी राष्ट्रीय भाषा एक तो घोषित करने के लिए मुख्य उनका उद्देश्य हो रहा है, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आप लोग इसका समर्थन? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद एक अलग संस्था है, उनका अलग लक्ष्य है। हमारा राष्ट्रीय बिहारी समाज माधवराव सिंधिया सेवा प्रतिष्ठान का अलग लक्ष्य है। आपने हिंदी से बोला तो हिंदी के लिए आज पश्चिम बंगाल में हिंदी के लिए अगर उत्थान की बात हो तो सबसे ज़्यादा लड़ाई राष्ट्रीय बिहारी समाज और राष्ट्रीय बिहारी समाज के संस्थापक अध्यक्ष मणि प्रसाद सिंह जी लड़े, और वो रास्ते पर उतर कर आंदोलन नहीं किया, वो कागज़ कलम लिखकर रिक्वेस्ट करके उन्होंने मांग कर के इसको मांगा। आपको मालूम होना चाहिए कि आज जो हिंदी यूनिवर्सिटी बना है हावड़ा में, वो हम लोग 7 सितंबर 2018 को नेताजी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय बिहारी समाज के बैनर पे, और उस समारोह में हमारी मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी उपस्थित थी। वहाँ हम लोगों ने मांग किया था, उन्होंने मांग किया था कि हमें एक हिंदी विश्वविद्यालय चाहिए। उसी मंच पे उन्होंने घोषणा किया था कि मैं हिंदी विश्वविद्यालय दूंगी, और ठीक 6 महीना के अंदर में उसको उन्होंने आधारशिला रखा, और अब वहाँ पढ़ाई भी शुरू हुई है। ये राष्ट्रीय बिहारी समाज का लड़ाई का है। अच्छा, हिंदी हिंदुस्तान, इसको आप किस तरह से देखते? हिंदू धार्मिक बात हुआ, हिंदी भाषा हुआ, दोनों को मिलाइए। हिंदुस्तान को किस तरह? हिंदुस्तान तो है, हिंदुस्तान अपना है, देश अपना है। हमारा राष्ट्रीय बिहारी समाज में हर धर्म के लोग हैं, कोई धर्म कोई जात। हमारे राष्ट्रीय बिहारी समाज में किसी को लेके इसमें हम लोग का, हमारे सभी लोग, हम लोग सब भाई, सर्वधर्म